हालेलुया सभी को जय मसीह की। मैं प्रियजनों पहले इस गवाही को पूरा सुन लीजिए। आपके कानों के और आंखों के नाकों के सबके होश उड़ जाएंगे। पहले इससे रातों की नींद उड़ जाएगी। पहले इस वीडियो को पूरा देख के सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करें। न्यूज चैनल वालों को कहना चाहता हूँ, इसको भी ले जाओ अपने न्यूज चैनल पे। अरे मेरे न्यूज चैनल पे अरे ट्रेन के नीचे भागता था, अरे लेके जाओ इसको। भागता था। हमने रस्सी बांध करके पापा के चरणों में लाया था और पापा जी ने हाथ धरा और तुरंत ठीक हो गया। आप सुनो, मैं कहता हूँ आप इस ऐसे न्यूज चैनल वालों को कि इनको भी पकड़ के ले जाओ भाई साहब। ये जो यूट्यूबर है इनको भी पकड़ के ले जाओ। बताओ ना, अच्छी चीज तो कभी नहीं बताएंगे। ओ डा 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 लगे हुए इधर उधर करने। अरे जितना मर्जी यीशु मसीह का मजाक उड़ा लो, जितना मर्जी उसके दासों का मजाक उड़ा लो, यीशु मसीह की सामर्थ कम नहीं होने वाली और ज्यादा चमत्कार करने वाली है। हालेलुया सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। जैसे कि मेरे प्रियजनों आपने वीडियो क्लिप को पूरा देखा और अब मैं बात बताना चाहता हूँ। जैसे कि डॉक्टर बजेंद्र सिंह ने अपनी सच्चाई बताई और लोग हैरान है इस सच्चाई को देखकर कि प्रभु के दास ने कैसे संघर्ष किया और कैसे वो आगे बढ़े। हालेलुया। अब लेकिन मैं आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ, आप खुद हैरान हो जाओगे सोचकर कि ऐसा भी होता है, कि वचन ऐसा भी कहता है। हालेलुया। तो आइए हम वचन में बातें करेंगे कि वचन क्या कहता है, वचन कैसे फंदे से निकालता है, कैसे हमें बचाता है, कैसे स्वतंत्र करता है। तो सारी बातें आज हम जानेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन से। हालेलुया। जैसे कि हम पढ़ते हैं भजन संहिता 91 उसके 3 आयत को, तो क्या लिखा है, वह तुझे पहलिए के फंदे से और भयानक महामारी से छुड़ाएगा। हालेलुया। इसका मतलब यही है कि शैतान हमें पहलिए के बंदे मानी शैतान जो है उसके षड्यंत्र योजनाएं, जैसे कि टाइफाइड मलेरिया या कुछ भी चीज़ मान लो हम के फंदर शैतान के बंदर मानी हमें गिराना, मृत्यु की जाल में गिराना, मौत को देना, वही शैतान का सबसे बड़ा फंदा होता है। हालेलुया। अब इन चीज़ों को आपको समझना है। वो कह रहा है भयानक महामारी से छुड़ाएगा। कौन? परमेश्वर। भयानक महामारी, उसमें कुछ भी चीज़ आ सकती है। महामारी माने हमारे शरीर को घात करने की और हमारे आत्मा को घात करने की, हमारे मन के विश्वास को तोड़ने की। ये क्या होती है? भयानक होती है। अगर हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर संकटों के दिनों में तो हम निकल जाएंगे परीक्षाओं से। अगर हमारा उन दिनों में हमारा फोकस परमेश्वर के ऊपर नहीं है तो हम नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि शैतान इस बात का फ़ायदा उठाता है कि हम इन चीज़ों से गिर जाएं और हमें उन जो हम पे विश्वास लोग करते हैं और हम परमेश्वर विश्वास करते वो हमारे टूट जाए। इसलिए परमेश्वर ने लिखा है, मैं तुझे पहलिए के फंदे से बचाऊंगा, मैं शैतान के षड्यंत्र के योजना से बचाएगा परमेश्वर। अब आपको समझना पड़ेगा कि हम कैसे निकले। उसका निकलने का एक कारण है केवल किसी को फोकस ना करते हुए, अपने पवित्र वचन को उठाते हुए और उसी पर चलते हुए, तभी आप बच पाओगे। अगर आप दूसरों की बातों में आओ कि इसने झूठ बोल दिया है, इसने ऐसा कर दिया, तो आप नहीं बच पाओगे। अपने आप को चेक करो कि हम कितने ठीक हैं, कितना हमने झूठ बोला है, कितना हम अधीनता में रहे हैं। अपने आप को चेक करते रहो, आप आगे बढ़ते रहोगे। हालेलुया। तो एक और मैं आपको बताता हूँ, कुरिन्थियों उसकी 3 अध्याय से 17 को क्या लिखा है, प्रभु का आत्मा है वह जहाँ प्रभु का आत्मा वह स्वतंत्रता है। हालेलुया। मतलब प्रभु का आत्मा जहाँ कहिए वह स्वतंत्रता है। अगर प्रभु का आत्मा कहाँ रहता है, वो कहेगा आसपास नहीं, तो आपके दिल में रहता है। आपके परमेश्वर का मैं आपके अंदर रहता हूँ। अब परमेश्वर हमारे अंदर है तो हमारे अंदर कोई दुख परेशानी, कोई भी ऐसी बात, जुकाम सर्दी जुकाम टाइफाइड मलेरिया बुखार जाड़ा सर्दी कुछ भी नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं आ सकती, क्योंकि जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा वचन कहता है वहाँ क्या है? आज़ादी। अब जहाँ आज़ादी है तो वहाँ क्या है? स्वतंत्रता। और सब स्वतंत्रता परमेश्वर कह रहा है अपने वचन से, क्योंकि मेरा वचन प्रभु का आत्मा कहाँ है? तुम्हारे अंदर। इसके ऊपर बच्चे पढ़ेंगे तो क्या लिखा है उसके वचन में कि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, और परमेश्वर का आत्मा जहाँ कहीं वास करता है वहाँ क्या है? स्वतंत्रता। तो आपके अंदर क्यों बीमारी आती है? क्यों आपके अंदर जुकाम आता है? कोई आपके अंदर यही पीड़ा, वही सर, वही गंदे ख्याल, वही हर एक बात क्यों आता है? क्योंकि आपने अभी तक सही रीति से परमेश्वर फॉलो नहीं किया है कि परमेश्वर से चाहते क्या है। हालेलुया।
जिस दिन आप परमेश्वर के वचन को जान जाओगे, परमेश्वर को जान जाएगो, परमेश्वर आप ऑटोमेटिकली आपके छुटकारे का रास्ता ऑटोमेटिक बन जाएगा। हालेलुया। आपको केवल हमें समझना है वचन किस प्रकार काम करता है हमारे जीवन में। वचन को पढ़ना ही काफ़ी नहीं होता है, वचन को पढ़ना काफ़ी नहीं होता है, केवल आपको समझना पड़ेगा कि वचन हमारी ज़िंदगी में कितना कीमती है। हालेलुया। जिस प्रकार हम पढ़ते हैं गलातियों की पुस्तक में 5 अध्याय उसके 1 में, तो क्या लिखा है? मैंने मसीह में हमें स्वतंत्रता होने के लिए स्वतंत्र किया गया है, इसलिए दृढ़ रहो, मजबूत रहो विश्वास में। माने मसीह में हमें, यीशु मसीह में, परमेश्वर में हमें स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र किया गया है। हालेलुया। उसमें आपको दृढ़ दिखाना है, पवित्रता दिखानी है, मजबूती दिखानी है। हालेलुया। आपको नहीं पता शैतान कितना चालू है आपको गिराने की, आपको परीक्षा बुलाने की, आपको हर एक चीज़ में आपको गिराने की ताकत वो रखता है, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन से आपको बातें करनी है, उसको हराना है, उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, शैतान मैं तेरी आगे से जवाब लिखा उसके वचन में कि वो उसके मुख से निकला हुआ हर एक वचन से जीवित रह सकते हैं। उसने परमेश्वर का वचन उठाया शैतान ने, और प्रभु ने भी उसका वचन, परमेश्वर वचन उठाया, उसको मारा। इसका मतलब दोनों के पास दिया गया है। अगर आप अच्छे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा आपके लिए होगा, अगर आप बुरे के लिए इस्तेमाल करोगे तो बुरा के लिए होगा। इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर किस प्रकार हमसे चाहते हैं। आपको अपने आप की चौकसी करनी पड़ेगी। जैसे आप अपने आप की चौकसी करोगे, परमेश्वर ऑटोमेटिकली अपनी ज़िंदगी काम करेंगे। हालेलुया। आपको केवल समझाना है कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में कैसे क्यों काम करेगी। जितना आप ऐसा काम करोगे, परमेश्वर ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में काम करते रहेंगे, और हमेशा उन दुखों से, उन बीमारियों से, उन लाचारियों से परमेश्वर आपको बचाते रहेंगे। हालेलुया। केवल आपको समझना है कि परमेश्वर किस प्रकार हमारी ज़िंदगी में काम करते हैं, इस प्रकार हमारी ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली हर एक षड्यंत्र से बचाते हैं। आप जितने आप ऐसा समझ जाओगे, उस दिन आपकी ज़िंदगी में काम करेगा परमेश्वर। हालेलुया। जिस प्रकार एक और वचन में हम जाते हैं तो लिखा है, याशायाह 43 अध्याय उसके 1 में पढ़ते तो क्या लिखा है? मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। इसका मतलब परमेश्वर हमें हियाब दे रहे हैं, यहाँ पर हमें हौसला दे रहे हैं, यहाँ पर हमें ताकत दे रहे हैं कि मत डर, मत डर। जिस प्रकार दाऊद जब गए गोलियत सामने, तो वो छोटा बच्चा था, उसने परमेश्वर हियाब दी, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर। हालेलुया। तो उसे गोलियां को इतने 10 फुट का कितना लंबा चौड़ा, उसने गोलियत को मार गिराया एक छोटी सी गुलेल ने। सोचो, परमेश्वर ने उसे मारा। वो तो हथियार योजना थी परमेश्वर की, इस प्रकार मैं मारूंगा, ताकि परमेश्वर को लोग जाने कि परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करता है छोटे छोटे लोगों को। हालेलुया। तो इस चीज़ों के बाइबल कह रही है कि मैं तुझे हियाब दूंगा, मत डरना। गोलियत कितना ही बड़ा हो, कितनी बड़ी बीमारी हो, कितना बड़ी संकट हो, कितनी बड़ी आपत्ति हो, कितना बड़ा आप पे झूठा केस लगा दिया हो, लेकिन मैं आपको छुड़ाऊंगा, मैं आपको छुड़ाऊंगा। और क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे छुड़ाया किसके? शैतान के बंधनों से, उस योजना से, उस मौत के फंदे से आपको परमेश्वर छुड़ा लिया है। अब आपको परमेश्वर ने नाम लेके बुलाया। एक एक जन का नाम परमेश्वर जानता है कि परमेश्वर किसका नाम है। हालेलुया। परमेश्वर जानता है, इसलिए परमेश्वर कह रहा है एक नाम लेके मैंने बुला लिया है। इसलिए शाम सुबह जब तुम उठो प्रार्थना में, तो प्रार्थना कह रहे परमेश्वर मैं तेरा बेटा प्रभु, मैं अपने नाम को ब्लेस करता हूँ, क्योंकि जिसने अपने पता अगर आपका नाम आर से है और कोई तंत्र मंत्र बाबा आप किसी को और से आर से नाम जादू टोना कर रहा है, तो आप पे भी प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि वो आर और आपका आर अलग अलग नहीं है, एक ही आर है। तो इसलिए सावधान रहो। तो इसलिए अपने नाम को, आर नाम को, अगर आप आर नाम से, मेरे नाम से, आर नाम से, तो आपको मैं ब्लेस कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे नाम आर नाम से, मैं आर नाम जितने भी मेरे नाम से, आर नाम से ब्लेस करता हूँ। हर शैतान के बंदे को तोड़ता हूँ, हर एक शैतान के फंदे को नाश करता हूँ। आप ऐसा बोल सकते हो, आपका ब्लेस रहोगे हमेशा। कोई आपको आर्थिक तंगी नहीं, कोई बीमारी, कोई दुख पर आपके जीवन में नहीं रहेगा। हालेलुया। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। सभी को जय मसीह की।